बच्चों, मुझे माफ़ कर देना। मैं जानता हूँ कि तुम कल से भूखे हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला सका। मुझे जाना होगा बच्चों की माँ, मुझे जाना होगा बच्चों का भोजन लाने। क्या हो गया कि अगर आप बीमार हो गए? आपने हमेशा हमारी सारी ज़रूरतें पूरी की हैं। अब जब तक आप बीमार हैं भोजन मैं लाया करूँगी। बाहर तेज़ हवा है और बारिश भी बहुत है, आपसे नहीं होगा। एक माँ अपने बच्चों के लिए सब कर सकती है। बच्चों, अपने पापा का ख्याल रखना, मैं भोजन लाने जा रही हूँ। मम्मा जल्दी आना, हम आपका इंतज़ार करेंगे। फिर मम्मा चिड़िया अपनी टोकरी उठाती है और बारिश में वो भोजन के लिए निकलती है। बारिश और हवा बहुत तेज थे। चिड़िया वापस चली जाओ, मैं उसी दिशा से आ रहा हूँ। उस दिशा में ना तो दाना है ना कोई फल। तोते भैया, फिर आप ही बताइए मुझे कहाँ जाना होगा? मेरे बच्चे भूखे हैं और मेरा पति कल से बीमार है। ऐसी बारिश में दाना मिलना बहुत मुश्किल है, सब मरेंगे, सब भूख से मर जाएंगे। तोता ये सब कह के वहाँ से उड़ जाता है। तोता अपने दिशा में उड़ता है, लेकिन मम्मा चिड़िया हिम्मत नहीं हारती, वो फिर से उड़ती है। तूफान होने के कारण वो लड़खड़ाती है, वो गिरती उड़ती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। उड़ते उड़ते वो किसान की बस्ती में पहुँच जाती है। किसान की पत्नी अपने बच्चों के लिए खाना बना रही थी। वो बांस के छपरे के नीचे बैठी हुई थी। चिड़िया वहाँ चली जाती है। माँ जी, मेरे बच्चे भूखे हैं और बहुत तेज़ बारिश है। घर में खाने को कोई चीज़ नहीं है, कृपया करके मुझे कुछ खाने का दें। चिड़िया, मैं एक माँ हूँ और मैं जानती हूँ कि बच्चों का दर्द क्या होता है। एक माँ कैसे अपने बच्चों को भूखा देख सकती है। लाओ, अपनी टोकरी मुझे दो। फिर किसान की पत्नी चिड़िया से वो टोकरी लेके अंदर जाती है और फिर उसमें कुछ चीज़ें रख के वहाँ से वापस आती है। वो चिड़िया के लिए बहुत सा सामान लाती है। एक रोटी का टुकड़ा, कुछ दाने और एक फल मैंने इसमें रख दिया है। जाओ जाके अपने बच्चों का पेट भरो और जो बच जाए वो पड़ोसियों को दे देना, पड़ोसियों की भी मदद कर देना। चिड़िया के देख के बहुत खुश होती है और वो किसान की पत्नी का धन्यवाद करके वहाँ से उड़ जाती है। वो अपनी भरी हुई टोकरी को लेके बारिश के मौसम में वापस जंगल जाती है और फिर अपने घर जाती है। मैं ले आई, मैं अपने बच्चों के लिए दाना ले आई। मम्मा, ये फल आपको कहाँ से मिला है? ऐसे मौसम में सूखा दाना और फल, आज तो बच्चों की माँ जीत गई। ये सब मुझे किसान की पत्नी ने दिया है। मैं ये बाकी का दाना पड़ोसी कौवों को दे के आती हूँ। मगर मम्मा, बारिश के दिन है, ये दाना हमारे कल के काम आएगा। हाँ कुकू बेटा, लेकिन पड़ोसियों का भी तो हमें सोचना चाहिए ना, वो भी तो भूखे हैं, इसलिए ये दाना मैं उन्हें दे आती हूँ। फिर चिड़िया वो दाना लेके कौवों के घर पे आ जाती है। चिड़िया, मैं तो बहुत भूखी थी, ये दाना देख के दिल को सुकून मिल गया। चिड़िया, मैंने तो सुना है इंसान बहुत बुरे होते हैं, पक्षियों को हमेशा बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। नहीं कवे भैया, इंसान बहुत अच्छे भी होते हैं। किसान की बीवी ने मुझे एक फल, सूखा दाना और रोटी का एक टुकड़ा दिया। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। फिर मम्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू, चिड़िया की बच्ची रोटी और फल खुद खा गई और हमें देने आई सूखा दाना। जो मिला है उसे खा लो, ये सूखा दाना मरने से अच्छा है। पेट भरो अपना पेट। फिर कालू और गोरी वो सूखा दाना खा लेते हैं। दूसरे दिन गोरी कालू से कहती है, कालू जी, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि जिससे ये चिड़िया किसान की पत्नी की नज़र में बुरी बन जाए और वो दाना और फल हमें देने लगे। उसके लिए हमें कुछ न कुछ करना होगा। कौवा और कवि भी इंसानों की बस्ती की तरफ उड़ते हैं। चिड़िया आज फिर अपनी टोकरी में भोजन रख के वापस जंगल जा रही थी। कालू, वो गई, चिड़िया सारा भोजन लेके चली गई है, अब हमें क्या मिलेगा? तुम चिंता ना करो, कल से ये सारा भोजन हमें मिलेगा। कौवा और कवि फिर से उड़ते हैं। वो किसान के घर जाके छत पे बैठ जाते हैं। उनकी नज़र दरवाजे के पास पड़े हुए किसान की पत्नी के कंगन पे पड़ती है। किसान की पत्नी टूटी से हाथ मुंह धो रही थी और कंगन दरवाजे के पास पड़ा था। कालू कौवा चुपके से उड़ता है और किसान की पत्नी का वो कंगन उठा लेता है। फिर कौवे कंगन उठा के वापस घर पे आ जाते हैं। कालू जी, अब बनेगी चिड़िया चोरनी और किसान की पत्नी उसको दाना तो क्या अपने घर के पास भी नहीं आने देगी। बच्चों की माँ, अब मौसम ठीक है और बारिश भी रुक गई है, कल से हम दोनों जाएंगे भोजन लेने। किसान की पत्नी मेरा बहुत ख्याल रखती है। अब हमें भोजन लेने के लिए मारे मारे फिरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
मेरा कंगन कहाँ गया? ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले तो मैंने यहीं पर ही रखा था। कौन चुरा के ले गया मेरा कंगन? किसान की पत्नी यूं परेशान होकर अपना कंगन ढूंढने लग जाती है। शाम के बाद कौवा और कवि किसान की पत्नी के पास आते हैं। माँ जी, ये सोने का कंगन आपका है क्या? ये कंगन तो मेरा है, लेकिन ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? मैं कब से इसे ढूंढ रही हूँ। वो है ना चोरनी चिड़िया, उठा के ले गई थी तुम्हारे घर से। ये मैंने देखा तो छीन के ले आई उससे। माँ जी, हम बहुत अच्छे कवि हैं, हमसे बुरे काम नहीं देखे जाते। वो चिड़िया ऐसा भी कर सकती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने बारिश में उसकी मदद की, उसे दाना दिया, फल दिया, लेकिन उसने मेरे साथ ही ऐसा किया। उसने मुझे धोखा दिया। कल अगर वो यहाँ आए तो उसे भगा देना, लेकिन माँ जी उसके आगे मेरा नाम ना लेना। जैसी भी है तो पड़ोसन ही पड़ोसन है वो मेरी। मैं उसे कोई बात नहीं करूँगी। दूसरे दिन जब चिड़िया किसान के घर आती है तो किसान की पत्नी उसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती। माँ जी, क्या बात है? क्या आज आप मुझे भोजन नहीं देंगी? तुम्हारे जैसी चोरनी से संबंध बना के मैंने बहुत बड़ी गलती की। चिड़िया चली जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। माँ जी, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं जिस थाली में खाऊंगी उसी थाली में छेद क्यों करूँगी भला? ऐसे चिड़िया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कौवा और कवि अपनी टोकरी लेके वहाँ आते हैं और किसान की पत्नी से मीठी मीठी बातें करने के बाद उससे भोजन लेके वहाँ से चले जाते हैं। कालू, हमने कितनी चालाकी से किसान की पत्नी का कंगन चुरा के चिड़िया को चोर बना दिया। हाँ, और अब किसान की पत्नी हर रोज हमें ही भोजन दिया करेगी। मिट्ठू तोता पीछे के पेड़ पे बैठा अमरूद खा रहा था। वो सारी बात सुन लेता है। ये कौवे बहुत बुरे हैं, हमेशा दूसरों से जलते रहते हैं, लेकिन मुझे किसान की पत्नी को सारी बात बतानी होगी। फिर कौवा कबूतर और बुलबुल को लेके किसान की पत्नी के पास जाता है। फिर मिट्ठू तोता उसे सारी बात बताता है कि कैसे कौवे ने उसका कंगन चुराया और चिड़िया को उसके आगे चोर बना दिया। माँ जी, आप उस चिड़िया पे शक न करें, वो चिड़िया तो बहुत दयालु चिड़िया है। उसने हमेशा मुश्किल में हम सब की मदद की है। मैंने बहुत बुरा किया जो उन कौवों की बातों में आके चिड़िया से नाराज़ हो गई। फिर किसान की पत्नी चिड़िया से अपने किए की माफ़ी मांगती है और फिर जब कौवे भोजन लेने के लिए आते हैं तो किसान की पत्नी डंडा लेके उनकी अच्छी पिटाई करती है और उन्हें भगा देती है। कुकू बेटा, आप घर में ही रहना, मैं अभी जाती हूँ और अपने प्यारे से बेटे के लिए कोई चीज खाने को लेके आती हूँ। बारिश बहुत तेज है, उड़ने में मसला तो होगा, इसलिए थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन मैं उड़ते हुए जल्दी से आपके पास आ जाऊंगी कुछ लेके। मम्मा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ भोजन की खोज के लिए। मुझे बहुत मन हो रहा है बाहर जाके खुद अपने लिए भोजन की खोज करने को। नहीं मेरे बेटे, बारिश बहुत तेज है। अगर बारिश कुछ कम होती तो बात कोई और थी, लेकिन अब बारिश बहुत ज्यादा है, आपको मैं लेके नहीं जा सकती। ऐसा ना हो कि आपके लिए उड़ने में मसला हो। मम्मा, आपका बेटा अब बड़ा हो गया है, अब ऐसी कोई बात नहीं, मैं तेज बारिश में भी उड़ सकता हूँ। आप एक बार आजमा के तो देख लें। मेरे प्यारे कुकू, मम्मा किस लिए है? अभी मैं जिंदा हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए भोजन ला सकती हूँ। आप फिक्र ना करो, मैं आपके लिए भोजन लेके अभी जल्दी से आ जाऊंगी। अपना ख्याल रखना। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया वहाँ से तेज बारिश में उड़ती हुई चली जाती है। वो अपने बेटे के लिए और अपने लिए भोजन की खोज करने निकली होती है। वो भोजन की खोज करने काफी दूर चली जाती है। चील दीदी, अगर मैं तुम्हें ताजा ताजा मांस के लिए कोई पक्षी ला के दिया करूं तो तुम बदले में मुझे क्या दोगी? इस बारिश में अगर तुम मुझे ताजा ताजा मांस के लिए कोई पक्षी दोगे तो मैं तुम्हें चावल और गंदम का दाना दूंगी। तो बस फिर डील पक्की समझो। मैं अभी यूं गया और किसी पक्षी को बुद्धू बना के तुम्हारे पास लेके आया, मेरा इंतजार करना। अरे वाह कालू कवे तेरे तो हो गए मजे, वारे वाह कालू कवे तू तो अभी खाएगा दाना। ऐसे खुशी से गाने गाता वो जा रहा होता है कि अपने सामने से वो चिड़िया को आता देखता है। कालू कौवा चिड़िया का रास्ता रोक लेता है और वो दोनों एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। नदी के पास बड़े पेड़ के नीचे बैठ के कालू कौवा कहता है, अरे चिड़िया बहन, इतनी तेज बारिश में क्या करने निकली हो तुम? क्या बताऊं कालू भैया,
खाने को कुछ भी नहीं है घर में। जो सब कुछ जमा पूंजी थी वो तो खत्म हो गई। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब मैं अपने और कुकू के लिए कुछ खाने को ढूंढने के लिए निकली हूँ यहाँ इतनी तेज बारिश में। तो फिर मेरे साथ चलो, वो जो पुरानी गुफा है ना उसमें बहुत सारा दाना है, मैं भी वहीं से दाना लेने जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। अच्छा, वही वाली पुरानी गुफा, जंगल के इस पार जो गुफा है वो उसमें दाना है। अगर ऐसी बात है तो कालू कौवा देर नहीं करते, जल्दी से मेरे साथ चलो, हम वहाँ से दाना उठा लाते हैं इससे पहले कि कोई और पक्षी आ जाए। फिर कालू कौवा इस तरह से चिड़िया को बुद्धू बना के वहाँ से उड़ जाता है। कालू कौवा और चिड़िया दोनों पुरानी गुफा के बाहर आके बैठ जाते हैं। अरे आओ आओ दोस्त, अपना भोजन लो और मेरा भोजन दो। अरे आओ आओ दोस्त, अपना भोजन लो और मेरा भोजन दो। क्या हुआ कालू भैया, किसको बुला रहे हो तुम इस तरह से गाने गा गा के? कौन है वो? ओ चिड़िया, इतना अच्छा मौसम है बारिश का, तो फिर मेरा भी मन हो रहा है कि कोई गाना गा लूं। तो बस फिर मैं तो यूं ही मजाक में गाना गा रहा था। इतनी देर में चील पीछे से उड़ती हुई आती है और चिड़िया पे झपट्टा मार के उसको दबोच लेती है। छोड़ो छोड़ो मुझे, दुष्ट कवि, तुमने मुझे धोखा दिया। छोड़ो मुझे, मेरा बेटा भूखा है, मेरा इंतजार कर रहा है। चिड़िया, इतने तेज बारिश में मुझे भी तो भोजन चाहिए ना, मैंने भी तो जिंदा रहना है। मैं क्या करूं अगर ऐसा ना करूं तो? और इतनी तेज बारिश में मुझे भी तो ताजा ताजा मांस चाहिए। मुझे भी तो कोई पक्षी नहीं मिल रहा। तुम्हें छोड़ दिया तो हम कहाँ जाएंगे? अच्छा चील दी, अब मैं अपना दाना और चावल जो आपने मेरे लिए गुफा में पोटली बना के रखी थी वो लेके जा रहा हूँ, मेरा वादा पूरा हुआ। कालू कौवा वहाँ से अपने दाने लेके खुशी खुशी उड़ जाता है। इधर चील ने चिड़िया को पका के खाने की तैयारी कर रखी थी। मुझे छोड़ दें चील दी, मुझे छोड़ दें, मेरे से आपका पेट पैसे भी नहीं भरेगा। बरसात की वजह से 2 दिन से भूखी हूँ मैं, तुम्हें छोड़ दूँ तो मैं किधर जाऊँ? मैंने भी तो पेट पालना है ना, अब मैं क्या करूँ? चील दी, मैं तो इतनी छोटी हूँ कि मेरे खाने से आपका पेट वैसे भी नहीं भरेगा। मेरे घर में मेरे पास एक बड़ी सी मुर्गी है और उसके अंडे भी, मैं आपको वो सब कुछ दे दूंगी। चील कुछ सोचने के बाद कहती है, अच्छा तो फिर मेरे साथ चलो, अगर धोखा हुआ तो तुम्हारे साथ तुम्हारे बेटे को भी खा जाऊंगी। इस तरह से चील और चिड़िया वहां से उड़ते हुए चिड़िया के घर की तरफ आ जाते हैं। जैसे ही चिड़िया अपने घर के बाहर आती है तो, चील दी आप यहीं रुक जाएं, मेरा बेटा आपको देख के बहुत डर जाएगा। मैं अभी आपके लिए मुर्गी लाती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आना, मुझसे अब भूख और बर्दाश्त नहीं हो रही। बहुत देर से मैं भूखी हूँ, अब तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही भूख। फिर चिड़िया अंदर चली जाती है। कुकू बेटा जल्दी करें, जल्दी से आप और मैं यहाँ से खिड़की के रास्ते बाहर जाते हैं। बाहर चील है, जल्दी करें बेटा। लेकिन मम्मा, हमारे घर के बाहर चील क्या कर रही है और हम इतनी तेज बारिश में कहाँ जाएंगे? जैसा मैं आपसे कह रही हूँ आप बस वैसा करें। आपसे मैंने कहा जल्दी करें, अब यहाँ से जाएं। फिर चिड़िया और कुकू वहाँ से उड़ते हुए जल्दी से चले जाते हैं। वो तो बहुत तेजी के साथ उड़ रहे थे और पीछे मुड़ के देख भी नहीं रहे थे। कुकू तो बारिश में बहुत अच्छा उड़ सकता था। चिड़िया को इस बात की बहुत खुशी थी। वो तोते के घर के पास आके बैठ जाते हैं दूसरे जंगल में। तोते भैया जल्दी दरवाजा खोलिए, मैं मुसीबत में हूँ। अरे चिड़िया बहन, इतनी तेज बारिश में आप यहाँ कैसे? तोते भैया मुझे अंदर ले लें, मैं आपको सब बताती हूँ। हम बहुत बड़ी मुसीबत में, हमारे पीछे चील आ रही है। हाँ चिड़िया बहन, आओ। कुकू बेटा, चिड़िया बहन आप अंदर हमारे घर में आ जाइए। तोते भैया जल्दी से दरवाजा बंद कर दीजिए, ऐसा ना हो कि वो चील अंदर आ जाए। जल्दी से घर का दरवाजा बंद कर दे। दरवाजा भी बंद हो गया है, अब बताओ तो सही कि आखिर क्या हुआ है? चील क्यों तुम्हारा पीछा कर रही है? अब यहाँ तुम सुरक्षित हो। फिर चिड़िया तोते को सारी बात बताती है कि किस तरह से उस दुष्ट कौवे ने उसको फंसा लिया था और किस तरह से वो चील को चूना लगाने में कामयाब हो गई और किस तरह से वो अपनी जान बचा के यहाँ आई है।
जिसके साथ जैसा करता है उसके साथ भी वैसी ही होती है। उस दुष्ट कौवे को जरूर सजा मिलेगी। अच्छा किया कि आप यहाँ आ गईं। इधर चील इंतजार में बैठे बैठे विंडो से देखती है। जब वहाँ पे कोई नहीं होता तो वो समझ जाती है घर तो खाली है, इसका मतलब वो चिड़िया मुझे चूना लगा गई। अब भूख के मारे मेरा बुरा हाल है। देखती हूँ किसी और घर में जाके देखती हूँ। फिर चील सामने वाले घर के दरवाजे के पास आ जाती है। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं बूढ़ी फाख्ता हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए लड्डू लेके जा रही थी, लेकिन रास्ते में बारिश शुरू हो गई। लड्डू खराब हो जाएंगे, ये ले लो तुम। वो घर तो कालू कौवा और गोरी कवि का होता है। जैसे ही वो चील की आवाजें फाख्ता के रंग में सुनते हैं तो गोरी कहती है, जल्दी से कालू जाके उससे मीठे मीठे लड्डू ले लो बूढ़ी फाख्ता माँ जी से। लड्डू खा के तो मजा ही आ जाएगा। तुम फिक्र ना करो गोरी, मैं यूं गया और लड्डू लेके यूं आया। अरे चील दी आप यहाँ कैसे? मैं तो आपको चिड़िया दे के आया था। वो मुझे उल्लू बना के चली गई है। अब मुझे अंदर आने दो, अंदर बैठ के बात करते हैं। चील दी, आप फिर मेरे घर में क्या कर रही हैं और आप धोखे से क्यों आई हैं इधर? चिड़िया भाग निकली है और अब मेरा भूख से बुरा हाल है। पेट तो भरना है चाहे काले कौवे खा के ही। इस बारिश में भूख से मर तो नहीं सकती ना मैं। अब मुझे कौवे ही खाने हैं। क्या? लेकिन चील दी, मैं तो आपका मित्र हूँ। कितने अरसे से आप और मैं एक साथ ही काम कर रहे हैं। हमारी तो बहुत अच्छी दोस्ती है। इतनी तेज बारिश और भूख में कोई किसी का मित्र नहीं होता। ऐसा कहते हुए वो कौवे को मार देती है और उसी को ही खाने लगती है। उसकी पत्नी गोरी कवि बहुत जल्दी में भाग के वहां से अपनी मुश्किल से जान बचाती है। और दूसरी तरफ चिड़िया तोते के घर में बैठ के मजे मजे का भोजन खा रही होती है। पूरे जंगल में भगदड़ मची थी। सभी जानवर और पक्षी अपनी अपनी जान बचाने में लगे थे। सभी ही भाग रहे थे क्योंकि जंगल में कहीं से कोई शेर आ निकला था जो सभी का ही शिकार कर रहा था। जानवर तो जानवर, पक्षी भी उसके गजब से बच न सकते थे। हाँ, अनाज और फलदार पौधों के पास बैठ जाता हूँ। जैसे ही कोई पक्षी आएगा पकड़ लूंगा। कालू भैया, गौरी बहन और मिठू भैया, कुछ न कुछ तो हमें करना ही होगा। जैसे बेचारी सोनी कवि अब विधवा हो गई, हमारे बच्चों की भी तो जान को खतरा है और हमारे भी। सोनी बहन, तुम फिक्र ना करो। मैं तुम्हारा जीजा नहीं, मैं तुम्हारा भाई हूँ। भाई, तुम मेरे घर में ही रहोगी अब से। बाकी रहा उस शेर का मसला, तो वो तो एक बड़ा मसला है। मैं भी सोच रहा हूँ कि अब क्या होगा। मेरी बहन तो विधवा हो गई, अब उसके पति तो वापस आने से रहे। लेकिन अब ये बताओ कि हम क्या करेंगे? भोजन कैसे ढूंढेंगे? ऊपर के पेड़ों पे तो अब फल रहे नहीं। सूखा दाना लेने के लिए या नीचे के पेड़ों से फल सब्जी लेने के लिए हमें नीचे उतरना होता है। हाँ, और नीचे जैसे ही उतरो वो शेर पकड़ लेता है। वो छुप के बैठता है झाड़ियों में। वो पक्षियों पे भी नजर रखता है। जैसे मेरे पति को उसने मार डाला, खा गया मेरे पति को, वो खा गया। उस शेर की दहशत तो जानवर पक्षियों पे भी इतनी थी कि अगर पक्षी कभी उड़ के जा रहे होते अपना दाना ढूंढने, जैसे ही सरसराहट होती तो वो ऊंचे पेड़ों में पत्तों के पीछे छुप जाया करते। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। अब ऊपर के पेड़ों पे बिल्कुल ही कुछ नहीं मिलता था। मम्मा मुझे कुछ ला दो, मुझे भूख लगी है। मम्मा मुझे कुछ दो ना। जग्गू चुप कर जा, तेरे पापा गए हैं ऊपर के पेड़ों पे, तो तुझे पता है कुछ अब मिलता ही नहीं, सब खत्म हो गया। नीचे वो शेर नहीं आने देता, चुप कर जा। भूख लगी है मम्मा, भूख लगी है, दाना दो। मम्मा, प्यारी मम्मा, मुझसे भूख और सहन नहीं होती, मुझे भोजन ला के दें, जहाँ से भी करें। हाँ मेरी बेटी, तुम सच कह रही हो। कल से भी तो तुमने कुछ नहीं खाया। जो दाना घर में था वो भी खत्म हो गया। मैं चाहती हूँ आप दरवाजा बंद कर लें। चिड़िया वहाँ से सीधा कालू कौवा और गोरी कवि के घर चली जाती है। कालू भैया, मैं भोजन की खोज के लिए जा रही हूँ। अगर कुछ मिला तो जग्गू के लिए भी ले आऊंगी, और अगर मैं ना लौटूं तो मेरी गुड़िया आपके पास अमानत है, उसका ख्याल रखना।
बस इतना ही कह के पारो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो भोजन की तलाश में बहुत दूर उड़ती है। दूर जाके उसे एक छोटा सा पौधा मिलता है जिसपे आम लगे हुए थे। पौधा यूं तो बहुत छोटा था लेकिन आमों से लदा हुआ था। चिड़िया जैसे ही आके बैठती है पीछे से शेर झपट्टा मार लेता है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरी गुड़िया भूखी है, मुझे अपनी बच्ची के पास जाने दो, मुझे उसके लिए भोजन लेके जाने दो, मैं वैसे भी इतनी छोटी हूँ, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। यही छोटे पक्षी और जानवर तो मेरे हथे आते हैं, बड़े तो भाग जाते हैं। आखिर मैं बूढ़ा जो हो गया हूँ, तुम्हें छोड़ दिया तो मैं क्या खाऊंगा। दूसरी तरफ जंगल के उस इलाके के कुछ पक्षी डंडा लेके शेर का पीछा कर रहे होते हैं। वो जैसे ही शेर को देखते हैं डंडों के साथ उस पर टूट पड़ते हैं। वो वार पे वार करते हैं। शेर भी होश होने वाला होता है और वो चिड़िया को छुड़वा के वहाँ से ले जाते हैं। चिड़िया अपने घर तो आ गई थी लेकिन खौफ के कारण उसकी तबीयत खराब हो जाती है। मुझे माफ़ कर दें मम्मा, मुझे माफ़ कर दें, ना मैं आपको भोजन के लिए ज़िद करती और ना आपका ये हाल होता। खुद को दोष मत दो मेरी प्यारी बच्ची, भोजन तो आखिर लाना ही था तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी। मेरी जान बच गई, यही भी बहुत है मेरी प्यारी बेटी। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक सुबह तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। बारिश तो 2 दिन तक जारी रहती है। बारिश इतनी तेज थी कि पक्षी अपने घरों से निकल भी नहीं सकते थे। लेकिन फिर भी क्या, आखिर भोजन तो खोज करना ही था ना। पक्षियों ने अपने बच्चों को जो खिलाना था। बस कौवा और रानो चिड़िया वहाँ से जाते हैं भोजन की खोज के लिए। वो बारिश में ही उड़े जा रहे होते हैं कि रास्ते में उसको शेर दिखाई देता है। तेज बारिश के कारण शेर बहुत बीमार हो गया था और वो चिल्ला रहा होता है। चिड़िया तुरंत उसके पास आ जाती है। शेर जी, आपको क्या हो गया? आपको तो बहुत तेज बुखार है। मैं भूखा हूँ और मुझे बुखार भी है और मेरे पास रहने की भी जगह नहीं। आप परेशान ना हो शेर जी, यहीं पर एक गुफा है, मैं आपको वहाँ छोड़ आती हूँ। फिर चिड़िया अपने घर से उसके लिए गरम गरम सेवइयाँ लेके आती है। शेर बहुत खुश हो जाता है। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया लेकिन तुम अपनी जान को जोखिम में डाल के मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो चिड़िया। शेर जी, मेरी बड़ों ने मुझे ये सीख दी है कि कोई भी मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हमें सबके साथ भला करना चाहिए। सिर्फ तुम ही हो चिड़िया जिसने मेरे बारे में ऐसा सोचा। बाकी जवान शेरों ने मुझे अपने जंगल से भी निकाल दिया। मेरे परिवार ने भी मेरा ख्याल नहीं किया, उन्होंने भी मेरी परवाह नहीं की और मैं अपना जंगल छोड़ के यहाँ आ गया। इसीलिए मैं वैशी बन गया और मैं सभी पक्षी और सभी जानवरों को खाने लगा, पकड़ने लगा। अगर ऐसी बात है तो शेर जी, आप हमारे महाराज क्यों नहीं बन जाते? हमें एक महाराज की ज़रूरत है। मैं ऐसा करती हूँ, आज ही पक्षियों से बात करती हूँ। आपको भी वचन देना होगा, आप एक अच्छे महाराज बन के जनता का ख्याल करेंगे और आप एक अच्छे शेर बन के रहेंगे। शेर को ये कहने के बाद चिड़िया वहाँ से उड़ती हुई चली जाती है। अगले दिन वो सभी ही पक्षियों को इकट्ठा करती है और उनसे बात करती है। इस तरह से पक्षियों, हमें एक अच्छे महाराज मिल जाएंगे और उनको एक जंगल मिल जाएगा, अपना घर मिल जाए। हाँ चिड़िया, कहती तो तुम ठीक हो। हमारे जंगल में कोई महाराज भी तो नहीं है, इसीलिए कोई ना कोई शिकारी जानवर आके हमारा शिकार करता रहता है और शिकारी पक्षी भी हमें बहुत तंग करते हैं। तो बस ठीक है, अगर शेर जी ये वचन देने को तैयार हैं कि वो हमारी रक्षा करेंगे तो मैं आज ही सभी जानवरों से बात करता हूँ। जानवर अगर मान जाएंगे तो सभी पक्षी भी मान जाएंगे। हम इन्हें आज ही महाराज बनाते हैं। सुबह हो जाती है। चिड़िया और कबूतर ने सभी जानवरों से बात कर ली थी। चिड़िया शेर के पास जाती है। उठे महाराज जी, सभी पक्षी और जानवर आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या कहा महाराज? और मैं महाराज हूँ। चिड़िया, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। फिर चिड़िया शेर को लेके वहाँ से चली जाती है और वहाँ आ जाती है जहाँ सभी जानवर इकट्ठे हुए थे। जानवर और पक्षी महाराज के इंतजार में इकट्ठे हुए थे एक जगह पर। बस फिर क्या था, चिड़िया और शेर भी पहुँच जाते हैं। उनमें से गाय बोलती है, महाराज जी, हम आपको महाराज बनाते हैं। महाराज की जय हो, लेकिन आपको भी वचन देना होगा। आप हम सब की रक्षा करेंगे और आप हमारा शिकार नहीं करेंगे।
आप सभी ने मेरे लिए इतना किया है तो मैं भी वचन देता हूँ मैं आप लोगों का शिकार कभी नहीं करूँगा और बाकी के शिकारी जानवरों और पक्षियों से भी आपकी हिफाजत करूँगा। आज से इस जंगल को और आप लोगों को कोई बुरी नज़र से नहीं देख सकेगा, ये मेरा वादा है। फिर सभी जानवर और पक्षी खुशी से महाराज की जय हो, महाराज की जय हो के नारे लगाने लगते हैं। जंगल में खुशहाली फिर से लौट आती है। सभी पक्षी और जंगल के जानवर खुशी खुशी और आज़ादी के साथ अपना भोजन ढूंढते और रहते थे। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि बुराई को हमेशा अच्छाई से और प्यार से काटा जा सकता है। बुराई को कभी बुराई से नहीं मारा जा सकता। आपका धन्यवाद।